नमस्ते डॉक्टर मीनल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। मेरा नाम उमेश गुप्ता है। अभी मेरी एज 72 ईयर्स है, लेकिन जब मैं आपके पास पहली बार आया तो 65 ईयर्स, 7 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरा कामकाज जो है, मैं एक्स प्रोफेसर हूँ बीजेटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज का, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, और अभी मैं अपना फैक्ट्री चलाता हूँ। वो फैक्ट्री तो मैं बंद करने वाला था जब मैं आपके पास आया था। अभी मेरे पास 3 साल पहले दूसरी फैक्ट्री भी चालू की है। मुझे आपके पास आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि 2017 में मुझे स्टेंट लगाया गया था, और स्टेंट लगाने की वजह जो मेरे हार्ट की डिजीज़ थी कि चलने में एकदम छाती में पकड़ता था, और एक दिन बहुत ज़्यादा पकड़ा। मुझको शुश्रूषा हॉस्पिटल में ले जा करके स्टेंट लगा करके वापस आया। रेगुलर मॉनिटरिंग में मुझे बोला कि अभी आपको बाईपास कराना पड़ेगा। तो 2-3-4 महीने से ही बाईपास का प्रेशर बढ़ गया। वो एलोपैथिक डॉक्टर का ऐसा स्ट्रेटेजी था। दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया हिंदुजा में, उन्होंने भी प्रेशराइज किया कि आपको बाईपास कराना पड़ेगा। तो तब मैं और अल्टरनेटिव देखने के हिसाब से मुझे मेरी मिसेज ने बताया कि मैं जाकर के आई थी माधव बाग में, उनका एड देख करके, तो आप मेरे साथ चलिए माधव बाग में। तो यहाँ पर आकर के आपने बताया कि आपको इस्चीमिया है और इस्चीमिया रिवर्सल ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, और आपने उसके सब कमर्शियल्स भी बताए, और फिर बोला आप सोच करके आप डिसाइड करके आइएगा। तो मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, मेरा ट्रीटमेंट अभी तुरंत चालू कर। उस टाइम पर मैंने स्ट्रेस थैलियम टेस्ट भी करवाया था। मेरा ना इजेक्शन फ्रैक्शन 48% था। आपका 6 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने दोबारा स्ट्रेस थैलियम करवाया, और उसके अंदर वो 52% इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ, और एनकरेज हो गया मैं। अभी मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 55-56% है। आई एम हेल एंड हार्टी, वेरी एक्टिव। जो मैं अपना रिटायर होने की तैयारी में था वो सब उल्टा हो गया। अभी रिटायर होने की बजाय मैंने एक और फैक्ट्री लगाने का डिसीजन ले लिया, और अभी एक के बाद और भी फैक्ट्री लगाने का तैयारी है। जिस वक्त मैं आपके पास आया था मेरा वेट 74 kg था, और मैं बीटा ब्लॉकर्स ले रहा था। मैं ले रहा था अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ भी, वो सारी की सारी आपने टेपर ऑफ करवा दी। और जो मेरा हार्ट रेट ना बीटा ब्लॉकर्स की वजह से 46-48 हो रहा था, वो टेपर होने के बाद में बिल्कुल नॉर्मल हार्ट रेट पर मैं अभी सब काम कर रहा हूँ। इस 72 की एज में मैं बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता कि मैं कोई रिटायर्ड या वरिष्ठ नागरिक हूँ। अभी मेरे सारी चीजें ठीक होने के बाद आपने 1 साल के बाद मुझे बोला कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, लेकिन मैं पिछले 7 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ताकि आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें मुझे, और मुझे फीडबैक देते रहें। आपका जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस और डाइट थी जो डिफरेंट थी हमारे लाइफस्टाइल से। ये मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और अभी मैं पूरी तरह जो आपने निर्देश दिए थे उनको 100% फॉलो करके मेरा वेट 74 से हर हफ्ते 1 किलो कम होते होते 57 किलो तक पहुंच गया था। बाद में मैं तो थोड़ा घबराने लगा क्योंकि आपका टारगेट था 60 किलो का, और वो फिर भी और 3 किलो पीछे गया। फिर आपने मुझे गाइड करके कि आप जरा देसी घी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ऐड करो, तो अभी स्टेबलाइज हो गया। मैं ये समझता हूँ कि माधव बाग एक बहुत अच्छी संस्था है जहाँ पर बिना शल्य क्रिया के, बिना सर्जरी के कोई भी हृदय रोग का निवारण किया जा सकता है। और ये जो मिथ बना दिया गया है कि स्टेंट लगाना पड़ेगा, और जो मिथ बना दिया गया है बाईपास करनी पड़ेगी, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी को अपने पैसे एंजियोग्राफी में भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको सीधा माधव बाग में आना जरूरी है, और यहाँ का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। सारी की सारे टीम मेंबर बहुत हेल्पफुल और बहुत कोऑपरेटिव। मैं अपनी तरफ से तो ये चाहता हूँ कि कोई भी हृदय रोग हो या डायबिटीज हो तो किधर और जाने की बजाय सीधा माधव बाग में आ जाए। धन्यवाद।